ना धीरता ना रे सब मेरी ही गलती है। बेचारा आदित्य लेकिन चाहे कितना भी गुस्सा आए, कोई चार लोगों के सामने अपनी मंगेतर को बुरा भला कहता है क्या? आप ही बताइए, क्या मैं इतनी बड़ी गधी हूं कि मुझे देखकर किसी को शर्मिंदगी वरमिंदगी हो? मैं तो बस कहाँ चले गए? काजू, पानी। पी लो। आप ठीक फील कर रही हो? माफ करना जी, अपनी सारी बात आपसे कह रही। एक्चुअली क्या है ना, कोई अपना नहीं था ना आस पास में। मेरा मतलब जिससे जान पहचान हो। समझ नहीं आता कि आदित्य इतना बदल कैसे गया। कहता मैं छली हूँ क्या जी? कहता मुझे बदलना होगा। जिंदगी में पहली बार इतना मेकअप शेकअप लगा कर आए, लेकिन आदित्य, उसको तो रायना के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। क्या किस्मत पाई है मैंने। बचपन से आज तक जिसे इतना चाहा, वही कहता है कि मैं छल्ली हूं। खुद को तो संभाल नहीं पा रही, अपने घर वालों को कैसे संभालूंगी? लोग तो यही कहेंगे ना, आखिर 2 दिन में ऐसा हो क्या गया कि दोनों अलग हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो कांची, मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करने का हक है मेरा। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें बदलने की क्या जरूरत है? और अगर जरूरत है तो सॉरी, फिर वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। आदित्य सिर्फ मेरा है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, बस एक बुरा सपना है, और जब उसका वो सपना टूटेगा, वो मेरे पास खुद चल कर आए। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रो क्यों रही? अगर इतना ही प्यार करती हो तुम उससे, तो फिर जैसा वो चाहता है वैसा करो ना। बदलो अपने आप को। उसे तुम्हें जिस चीज की कमी लगती है उस कमी को पूरा करो, और उसके बाद जब वो वापस आएगा ना, तो उसे यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। फिर वो कभी कहीं नहीं जाएगा। नहीं, अगर आदित्य तुम्हारा प्यार है तो फिर लड़ जाओ ना अपने प्यार के लिए। ढाल लो अपने आप को उसकी पसंद में। आई थिंक तुम्हें थोड़ा ठीक लग रहा है ना? मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं?
गुड लक। वैसे ही मिस्टर खड़ूस शायद इतने भी खड़ूस नहीं है। पहली बार समझदारी की बात कर कर गए। शायद यही सच है काजी कि तुझे बदलना होगा, ऐसे रूप में ढलना होगा जिस रूप में आदित्य अपनी बीवी को देखना चाहता है, उस रायना से 2 कदम आगे। लेकिन सोच क्या रही है, अगर इस बार भी बदलाव शदलाव खुद ही करने बैठ गई ना तो आज की तरह तेरी टाइट फिस्ट हो जाएगी। आज तक मैं सोचती थी कि टिंकी ही अप टू डेट है, लेकिन आदित्य के सामने तो टिंकी के कपड़े भी फेल हो गए। मुझे किसी ऐसे से मदद लेनी होगी जिसकी सोच इस रायना की सोच से भी कई आगे हो फैशन के मामले में। लेकिन ऐसा कौन मिलेगा? हिंदुस्तान नगर में तो कोई भी नहीं है। क्या सोच रही है कांची? हिंदुस्तान नगर से बाहर सोच कांची। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी मदद करे? मिल गया। मेरी पहुंच की तो ऐसी एक ही लड़की है, जियाना। मेरी छोटी सी दोस्त थी, मुझे मेरे प्यार से मिलवाएगी। इसीलिए तो शायद राम जी ने हम दोनों को मिलाया। May I come in? हाँ टिंकी आपने मुझे बुलाया जय जी? जी टिंकी जी, ये मिस्टर सिंघानिया की फाइल है। इसे कंप्लीट करवाकर जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें फाइल करवा देना। और ये फाइल जो है ना जल्द से जल्द तैयार करवा दो। ओके। और हाँ, इस फाइल को बहुत ध्यान से पढ़कर जवाब देना। जी जवाब? I mean, ये जो फाइल का काम है ना, ये किसी भी हालत में ना कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके। ओके, थैंक्स। हाँ। अरे ये पेपर कैसे गिर गया? फिर कोई गड़बड़ होगी तो डांट पड़ेगी। टिंकी? जानता हूं इस पेपर को देखते ही बहुत से सवाल उभर आए होंगे तुम्हारे मन में। देखो, मुझे घुमा फिराकर शायराना अंदाज में अपनी बात रखनी नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कह रहा हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आज से ही नहीं, उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार माया बोस के रूप में मिला था। आई लव यू। जियाना, बुआ सर कहाँ पर है? सर बुआ जी जियाना मैम को लेने स्कूल गई हैं। ओके। और आपसे मिलने लक्ष्मी मैम की जैसे दिखने वाली मैम आई हुई हैं। सर मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। कांची यहाँ क्यों आई है? कांची, आप हेलो जी। आप मुझे देखकर हैरान शैरान हो रहे होंगे। एक्चुअली बात यह है, आज आपने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। तो अच्छी बात है, पर ये बताने के लिए यहाँ इतनी दूर आई हूँ। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली
अपने आप में जो बदलाव लाना चाहती हूँ ना, उसके लिए मुझे हेल्प की जरूरत, जिसके लिए मैं यहाँ आई। यहाँ क्यों? जियाना जियाना? जी, अपनी चाल हाल ढाल बदलने के लिए मुझे जियाना से एक्सपर्ट टीचर कहाँ मिल सकता है, इसीलिए। ओह गॉड, अगर जियाना को पता चल गया कि कांची और उसका मंगेतर अलग हो रहा है तो वो फिर से मुझे कांची के साथ शादी करने के लिए फोर्स करेगी। नहीं, एक बार पहले ही कांची की सगाई से बहुत दिल टूटा है बेचारी का। मैं उसे दोबारा रोते हुए नहीं देख सकता। मॉम किसी और से शादी कर रही है। मैंने अभी देखा वो किसी के हाथ में रिंग पहना रही है। पॉप्स, शिवजी ने मुझे रिंग इसलिए दिखाया कि अभी भी हमारे पास होप है कि कांची की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ पॉप से। और आज सुबह मेरी और कांची की शादी को लेकर जो सपना उसने देखा, नहीं 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 नहीं, मैं जियाना को ये बात पता नहीं चलने दूंगा। क्या हो गया जी? मैंने कुछ गलत चलत बोल दिया? हाँ नहीं, आई मीन जियाना तो बच्ची है ना, वो ये सब थोड़ा ना कर पाएगी। जी, जियाना सिर्फ उम्र में बच्ची है, लेकिन सजने संवरने में वो तो किसी बड़ी हीरोइन या सुपर मॉडल को भी धूल चटवा दे। हाँ, पर उसके एग्जाम्स है ना, तो एग्जाम्स के साथ थोड़ा ना कर सकती है वो, ये नहीं। बस इतनी सी बात। आप बिल्कुल घबराइए मत। जियाना मुझे मेकअप वगैरह की टिप देगी और उसके बदले में मैं उसे पढ़ा दूंगी। दोनों की नैया पार हो जाएगी। पर पता है कांची, बात ये है कि जियाना ना बहुत स्टूडियस है। अगर उसका एक मार्क भी कम आ जाता है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो हम बच्ची को अपसेट तो ना कर सकते हैं, और उसकी पढ़ाई भी है, डिस्टर्ब होगी। तो जियाना को सबसे दूर ही रखते हैं ना, प्लीज। जी, आप बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी तकलीफ भी तो समझिए ना। अगर जियाना मेरी हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं आप? हाँ, मैं ही कर दूंगा मदद, पर प्लीज जियाना को इस बारे में कुछ मत बोलना, उसे नहीं पता चलना चाहिए। ओके? हाँ। कैसी थी तेरी आज की ड्रेस? फूल तो बहुत अच्छे क्या, और आपको पता है तो हमने इंग्लिश का सरप्राइज भी ले लिया। कांची, नैन्स, लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। कांची, हेलो जियाना, आप यहाँ? हाँ, मुझे ना बहुत जरूरी काम था। एक्चुअली मुझे एक जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये बोलना चाह रही है कि इनके जो फियांसे हैं ना, जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जिन्हें नौकरी दी है, तो इसलिए थैंक यू बोलने आई थी। ये वेलकम। और जाना था ना तुम्हें कुछ? जी जी, मैं चली जाऊंगी। बस एक बार ये पता चल जाए कि हेल्प मिल जाएगी। हाँ, आज हो जाएगा। 5 ओके, ठीक है, नमस्ते। पॉप्स, वैसे आपने कांची के फियांसे को जॉब तो दिला दिया, तो अब क्या मांगने आई थी वो? मुझसे पूछना, एक्चुअली मुझे बोल रही थी कि जो उनके फियांसे हैं ना, वो नए हैं, मतलब ऑफिस में नए हैं, तो उन्हें आता नहीं है काम ज़्यादा, तो मैं उन्हें सिखा दूं। मैंने बोल दिया कि इट्स ओके, मैं 5 दिन में सिखा दूंगा। ये सब छोड़ो ना, तुम चेंज करो, फिर लंच करते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। बुआ, हाँ, आप प्लीज जियाना को ले जाइए, फिर लंच करते हैं साथ में। जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ना, कहो। ये सब क्या हो रहा है जय जी? माना कि मैंने झूठ कहकर आपसे ये नौकरी ले ली और आपने बड़प्पन दिखा के मुझे माफ भी कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके इस एहसान तले दबकर
मैं आपका प्यार स्वीकार कर लूंगी। नहीं नहीं टिंकी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मेरा इरादा तुम्हें प्रेशर करके हाँ बुलवाने का बिल्कुल नहीं। वाह जी वाह, मैंने आपको इतना मान दिया और आपने तो मुझे कोई ऐरी गैरी लड़की समझ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपसे खुलकर बात की। क्या सोच लिया आपने कि बॉस है, मुझे प्रपोज कर रहे हैं, ये सोचकर मैं इंप्रेस हो जाऊंगी और आपकी बात मान लूंगी? जी नहीं, मेरी भी अपनी पसंद है। आप जानते हैं, एक कंप्लेंट अगर आपके इस लेटर के खिलाफ सिर्फ एक कंप्लेंट मैनेजमेंट तक पहुंची तो आपकी इस नौकरी का डब्बा गोल समझिए। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि आपने मुझे एक बार माफ किया था और अब मैं आपको माफ कर रही हूं। और ये लीजिए वो फाइल जो आपने मुझे दी थी, इसमें सारी रिपोर्ट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारी गलती इस फाइल की है। इस फाइल हेलो जय जी, आपने अपनी मन की बात मुझसे साफ साफ कह दी, मुझे अच्छा लगा। पर प्यार बहुत बड़ा लफ्ज़ है, दिखने के लिए तो बस 2.5 अक्षर हैं, लेकिन मेरे लिए इसके मायने हैं जीवन भर का साथ। और जिंदगी भर के साथ के लिए ज़रूरी है एक दूसरे को समझना। आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी आपके साथ बिताने का वादा करने से पहले मुझे आपको समझना होगा और आपको मुझे। ये क्या कर दिया मैंने? क्यों कांची को प्रॉमिस कर दिया कि मैं उसकी हेल्प करूंगा? मुसीबत की पोटली खुद ही गले बांध ली मैंने। लेकिन अगर मैंने हेल्प नहीं की तो वो जियाना से हेल्प नहीं। कांची को जियाना से दूर रखने का और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। मैं जियाना को इस झूठी उम्मीद में जीते नहीं देख सकता कि कांची उसकी मॉम बनेगी। अब और आंसू नहीं आने दूंगा मैं जियाना की आंखों में। उसका पिता होने के नाते उसकी खुशी के बारे में सोचना फर्ज है मेरा। और कांची की मदद करके मैं एक अच्छा काम ही तो करूंगा। किसी को उसके प्यार से मिलवा देने में कोई बुराई थोड़ना है। ठीक ही तो कर रहा हूं। इंग्लिश बोलचाल, उठने बैठने का तरीका, ये तो मैं कांची को सिखा दूंगा। किसी सैलून ले जाकर लुक चेंज भी करवा दूंगा। पर ये कपड़े, मेकअप, ये सब, इसमें तो मैं जीरो हूं। क्या करूं? किससे पूछूं? पॉप, लेकिन आप फैशन ट्रेंड्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो बस जनरल नॉलेज के लिए। ओके, ठीक है, पर पॉप, आप मेरे लिए मेरे फेवरेट चॉकलेट लाए हैं, मेरे फेवरेट पॉपकॉर्न लाए हैं और इतनी सारी स्टाइल टिप्स भी मांगी, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए? आर यू श्योर पॉप? क्यों? एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पॉप्स बिजनेसमैन है ना, तो पता होना चाहिए कि आजकल ट्रेंड क्या है। वरना मीडिया है ना, वो इशू बना देती है, आपको पता है ना। वो तो है, आप पहले से बहुत ओल्ड फैशन हो गए हैं और आपके वॉर्डरोब को भी एक नया मेकओवर चाहिए, राइट पॉप? हाँ, तो बताइए।
आजकल के कॉर्पोरेट मीटिंग्स में कोट्स एंड मफलर्स को मिक्स एंड मैच करके पहना जाता है और कोट्स के भी काफी सारे कलर्स होते हैं, राइट? और उनके साथ तो मैचिंग शूज और फ्रंकी लुक के लिए बॉडी हगिंग शर्ट और हेयर स्टाइल के लिए स्पाइक्स। ट्राई कीजिए, बहुत सब पे बहुत सूट करेगा। मैं हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर लूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। वैसे जियान, लड़कियों का क्या फैशन है आजकल? गर्ल्स? एक मिनट, आप गर्ल्स के फैशन ट्रेंड्स क्यों पूछ रहे हैं? किसको मेकओवर देना है आपको? ना धीरता ना रे